हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल विजन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसकान जी के बारे में, ठीक है, जिनका मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम, ठीक है। और जानेंगे इनके बारे में, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, कब इनका जन्म हुआ, अपनी रचनाओं में इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। रसकान जी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? रसकान जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1548 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में रसकान जी का जन्म हुआ था, ठीक है। जिनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। मृत्यु की बात करें दोस्तों तो रसकान जी की जो मृत्यु की डेट मिलती है वो मिलती है 1628 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो हुई थी वृंदावन में, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में। कब हुई थी? 1628 ईस्वी में, ठीक है। मूल नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था, ठीक है। रसकान जी की बात करें तो ये रसकान जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे, ठीक है। किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो ये कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, ठीक है। और अगर संप्रदाय की बात करें तो जो रसकान जी थे वो बल्लभ संप्रदाय से आते हैं, ठीक है। बल्लभ संप्रदाय को इन्होंने अपनाया था। इनकी जो रचनाएं हैं इनमें इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो रसकान जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। अपनी जितनी रचनाएं हैं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी है रचनाएं? तो ब्रज भाषा में लिखी है। पूछा जा सकता है आपसे कि रसकान जी की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई है या किस भाषा में मिलती है? तो मिलती है ब्रज भाषा में, ठीक है। अगर इनके गुरु की बात करें कि रसकान जी के गुरु का नाम क्या था, तो रसकान जी के गुरु का नाम था विट्ठल नाथ जी। क्या था? विट्ठल नाथ जी, ठीक है। विट्ठल नाथ, ठीक है। बात करें इनके समाधि स्थल की तो जो इनका समाधि स्थल रहा है वो रहा है मथुरा में, ठीक है। मथुरा के कहाँ? महावन में। और यहीं पर इनकी क्या रही है? कर्म भूमि भी रही है, ठीक है। कर्म भूमि यानी जहाँ पर इन्होंने अपना काम किया है, ठीक है। अगर समकालीन की बात करें तो जो रसकान जी है वो अकबर के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। किसके समकालीन माने जाते हैं? अकबर के समकालीन माने जाते हैं। धर्म की बात करें तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक है। इनका जो धर्म था वो कौन सा था? मुस्लिम धर्म था, ठीक है। रसकान जी की जो रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इनकी पहली रचना है प्रेम वाटिका, ठीक है। दूसरी रचना है इनकी मंगलाचरण। तीसरी है सुजान रसकान। चौथी है रसकान रचनावली, ठीक है। और इसी रचना में इनका क्या मिलता है? रचनाओं का क्या मिलता है? संग्रह। नीचे लिखा हुआ है, इनको की पॉइंट के तौर पे लिखा हुआ है। तो रसकान जी की रचनाओं का संग्रह रसकान रचनावली में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है रचनाओं का संग्रह? तो रसकान रचनावली में मिलता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। रसकान की रचनाओं में भक्ति तथा श्रृंगार रस का समावेश मिलता है, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन से रस का प्रयोग किया है? भक्ति रस का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, ठीक है। कौन से रस का? भक्ति रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, ठीक है। रसकान जी को क्या कहा जाता है? समया का लेखक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समया का लेखक। समया का लेखक भी किसको कहा जाता है? रसकान जी को कहा जाता है। यही पॉइंट ऊपर है और यही पॉइंट नीचे है। ये क्वेश्चन के तौर पे लिखा गया है कि समय का लेखक किसे कहा जाता है? तो सैयद इब्राहिम या रसकान जी को क्या कहा जाता है? समया का लेखक कहा जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट यहीं पे देख लीजिए आप लोग कि समन्वय का लेखक किसे कहा जाता है? समन्वय का लेखक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है तुलसीदास जी को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है रसकान जी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कबीरदास जी के, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।